नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 24 नवंबर 2020 दोस्तों, और 25 नवंबर 2020 के लिए निफ्टी के हेवी वेट स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने आया हूँ। 50 अलग अलग स्टॉक्स जो अलग अलग सेक्टर से मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, उसमें कौन सा स्टॉक कहाँ पे बाइंग बनेगा, कहाँ पे सेलिंग, क्या लेवल आना चाहिए, इसकी डिटेल एनालिसिस यहाँ पे हम लोग कर लेंगे जल्दी से। तो देखिए, एसीसी के साथ शुरुआत करूंगा। एसीसी को कल सेल करेंगे 1690 के नीचे, टारगेट 1670 तक का भी आपको मिल सकता है। अगर हमें बाय करना होगा तो हम एसीसी को बाय करेंगे 1720 के ऊपर, टारगेट 1750 के आसपास का। अडानी इंटरप्राइजेस ऊपर में सस्टेन कर गया प्राइस, खैर कोई दिक्कत नहीं। नीचे अगर 400 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 396 के, टारगेट आपको इंट्राडे में भी दिखा सकता है। बाय साइड जाना होगा तो 416-17 के ऊपर बाय करेंगे, टारगेट 430 के आसपास का मिलेगा पोजिशनली भी। अडानी पोर्ट देखिए 3 दिन से कंटिन्यू गिरा, एक ही दिन में काम फिनिश कर गया इसका। अब यहाँ पे 400 का एक टारगेट मैंने दिया था, आप लोगों को याद है कि 400 के एक टारगेट मिल जाएंगे आपको, तो 400 का टारगेट डन हो गया। लेकिन नया पोजीशन अब 400 के ऊपर बनेगा क्लोजिंग बेसिस पे, है ना। 400 के ऊपर जब ये निकलेगा, क्लोज करेगा, देन पोजीशन बनाएंगे 420 के टारगेट के लिए। हमारा राजा बैटरी कंटिन्यू, कल भी बोला था मैंने 880 के ऊपर बाय लगाइए 900 के टारगेट के लिए। आज का हाई है 895, आप जहां की देख पा रहे हैं। कल वापस से अगर 900 को ब्रेक करेगा तो 920 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बना सकते हैं। तो 920 का टारगेट 900 के ऊपर बनेगा। अपोलो हॉस्पिटल देखिए, अपोलो हॉस्पिटल को आज भी मैंने दिया था और इसने सेल साइड जबरदस्त मूवमेंट किया। अपोलो हॉस्पिटल ने कल 2300 के नीचे अगर निकलता है तो सेल करेंगे 2250 के टारगेट के लिए। एशियन पेंट की बात करता हूँ, इस बॉक्स के अंदर में कोई पोजीशन नहीं बनेगा। एशियन पेंट 2250 के ऊपर निकलेगा तो 2300 से लेकर 2350 के लिए बाय का पोजीशन एशियन पेंट में बनाएंगे। बजाज ऑटो 3100 के ऊपर क्लोज करने के बाद एक अच्छा पोजीशन बनेगा, टारगेट 3200 के आसपास का बनेगा, तो उस लेवल को वो चला गया है टेस्ट करने के लिए, नजर रखेंगे। बजाज फाइनेंस कंटिन्यू हायर है, लेकिन आज इतना थकावट हुआ है, थोड़ा सा थकावट देखने को मिला है। हो सकता है ये नया जर्नी का शुरुआत हो। अगर ये नया जर्नी का शुरुआत है तो 4870 के ऊपर पोजीशन बनेगा, 4870 के ऊपर बनेगा 4950 से लेके 5000 के टारगेट के लिए सेल करना होगा। अगर ये डाउन साइड यहाँ से स्टार्ट करता है तो सेल करेंगे 4760 के नीचे, टारगेट 4700 से लेके 4650 का बनेगा। बाल कृषि इंडस्ट्री 1700 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, 1750 से लेके 1800 के टारगेट के लिए। बाटा इंडिया कंटिन्यू 1400 के ऊपर जब निकला है तब से ये चला जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। नया पोजीशन 1530 के ऊपर बनेगा, टारगेट 1600 के आसपास का होगा। बीएमएल 650 के ऊपर मैं बोलता रहा कि 650 के ऊपर पोजीशन बनाओ 750 के टारगेट के लिए। देखिए आज का हाई है 735, है ना। 650 के ऊपर जिन लोगों ने मेरा बात मान के बना होगा तो 735 तक का हाई लगा लिया है। अब नया पोजीशन बनेगा 740 के ऊपर, 750 के ऊपर, टारगेट 800 का। अब अभी यहाँ पे कुछ नहीं। बर्जर पेंट को देखते हैं अगला। बर्जर पेंट भी सेम एशियन पेंट की तरफ फंसा हुआ है एक बॉक्स में। 660 के ऊपर निकलेगा तो 700 के टारगेट की तरफ जाएगा, नीचे 630 के नीचे सेल करेंगे 600 के टारगेट के लिए। भारत फोर्ज का जो लेवल है वो अभी कोई जान नहीं है इसमें। भारत फोर्ज में 530 535 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 550 का होगा। भारतीय एयरटेल 1 ईयर का व्यू है दोस्तों। भारतीय एयरटेल में 500 के ऊपर अगर निकलता है तो भारतीय एयरटेल एक अच्छा मूवमेंट दिखाएगा 550 के टारगेट के लिए। तो 500 के ऊपर निकलने के बाद 550 तक का भी टारगेट चला जाएगा। ब्रिटानिया में मैं बार बार कह रहा हूँ 3600 के ऊपर निकले तो बाय का पोजीशन बनाइए 3700 के टारगेट के लिए, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। तो 3600 के ऊपर जैसे निकले 3700 का टारगेट वैलिड हो जाएगा ब्रिटानिया में, नजर रखना है आपको ब्रिटानिया के लिए। अगला स्टॉक है सेंचुरी टेक्सटाइल दोस्तों। देखिए सेंचुरी टेक्सटाइल को मैंने कितने बार बोला कि 315 के ऊपर आप बने रहिए बने रहिए बने रहिए, कोई टेंशन नहीं। देखिए सारे टारगेट डन हो गए सेंचुरी टेक्सटाइल के, है ना। आप लोगों को मैंने दिया था, इसीलिए मैंने कहा था 315 के ऊपर जब तक ये टिका रहेगा कोई टेंशन वाला बात नहीं है, आपको 350 तक का टारगेट आराम से मिल गया। अब हमें पोजीशन कहाँ लेके जाना है, कहाँ बनाना है। हम पोजीशन 360 के ऊपर बनाएंगे, 355 के ऊपर बनाएंगे, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। 355 से 360 के बीच में पोजीशन बनेगा, 370 से 80 के टारगेट के लिए। चोला फाइनेंस जो पोजिशनल कॉल दिया था, देखिए ये तो मतलब फोड़ के जा रहा है। मैंने इसको 250 के बाय दिया था ना 260 पर, और देखिए 360 मतलब दिल खुश कर दिया इसने। 365 से 70 अगर ये ब्रेक करता तो 380 से 390 का नेक्स्ट टारगेट यानी 400 के लेवल को टेस्ट कर सकता है चोला फाइनेंस। कोलपाल की बात करता हूँ, कोलपाल में पोजिशनली कॉल बनेगा 1580 1590,
ये सब के लेवल अगर ऊपर निकलता है तो देन 1650 तक का एक टारगेट कोलपाल आपको दिखा पाएगा। नीचे कल इंट्राडे में अगर ये 1540 ब्रेक करता है, सेल कर देंगे 1520 के टारगेट के लिए। डाबर पे नजर रखिए, इसी लेवल के पास में डाबर है। डाबर ऊपर के लेवल में 515 को ब्रेक करता है, इंट्राडे में 530 तक का टारगेट दिखाएगा। पोजिशनली कॉल बन सकता है 535 के ऊपर 570 के टारगेट के लिए। एस्कॉट नजर रखना है हम लोगों को, एस्कॉट पे भी बहुत ही छोटा जोन में एस्कॉट फंस चुका है। अप साइड में 1450 का रेजिस्टेंस लेके ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, नीचे सपोर्ट है 1375 का। इस दोनों में से बीच में जब तक रहेगा ट्रेड नहीं करेंगे, इस दोनों के ऊपर या नीचे ट्रेड करना है। तो 1450 को ब्रेक करेगा तो 1500 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन करेंगे, 1370 के नीचे से निकलेगा तो 1340 के टारगेट के लिए सेल करेंगे। गोदरेज कंज्यूमर में बार बार कहता रहा 700 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाइए, 720 के टारगेट के लिए। देखिए 15 पॉइंट तो ऑलरेडी ये दे चुका है। अब बात करते हैं 720, तो बिल्कुल 720 भी मिलेगा। 715 के ऊपर जब निकलेगा तो 725 तक का भी टारगेट दे सकता है। ग्रासिम की बात करता हूँ, ग्रासिम होल्ड कर रहा है, इसको मैंने स्टॉक्स में सेलेक्ट करके भी दिया हुआ है। 850 के नीचे निकलेगा, सेल करेंगे 830 के टारगेट के लिए इंट्राडे में। हैवल्स भी एक ही रेंज पे 850 के ऊपर निकलने के बाद हैवल्स में 900 तक का टारगेट दिखा सकता है। हिंद यूनिलीवर 2200 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो 2250 का टारगेट दे देगा, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ की बात करते हैं, 460 के ऊपर, 460 के ऊपर निकलते के साथ आपको एक टारगेट मिलेगा 480 का। इंडिगो देखिए हवाई जहाज 1700 के ऊपर उड़ेगा, टारगेट 1750 से लेके 1800 तक का। जुबलियन फूड सारे टारगेट डन हो गए, अब नया पोजीशन बनेगा 2650 के ऊपर, टारगेट 2700 से लेके 2750 का। सेल करेंगे इसके नीचे 2520 के नीचे अगर निकलता है सेल करेंगे 2480 के टारगेट के लिए। एल&टी मस्त प्रॉफिट बना के दिया, इसने सारे काम कर दिए इसने, देखिए जबरदस्त मूवमेंट किया। नया पोजीशन 1160 65 70 के ऊपर बनेगा 1200 के टारगेट के लिए एल&टी में। एम&एम की बात करते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा 750 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा, टारगेट 800 का। मन्नपुरम फाइनेंस 170 172 ये सब के लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करे कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। 172 के ऊपर निकलेगा 180 से लेकर 190 का टारगेट मिल सकता है मन्नपुरम फाइनेंस पे। एक साल का व्यू है, उसका टारगेट 200 के अपसाइड में भी जा सकता है। मैकडबल 1 ईयर का व्यू है, 600 के टारगेट को वेट करेंगे, अगर अपसाइड में 575 ब्रेक करता है 600 620 का टारगेट मिल सकता है। मुथूट फाइनेंस की बात करते हैं, सेल करेंगे जब ये 1120 को कल ब्रेक करेगा। नीचे की साइड में इंट्राडे मार्च दिया था मुथूट फाइनेंस को मैंने, आप लोगों ने मस्त प्रॉफिट बनाया होगा। 10 मिनट के अंदर में इसने टारगेट अचीव कर दी, ऑल टारगेट। कल 1120 को नीचे ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 1100 के टारगेट के लिए दोबारा से। पीडी लाइट को पोजिशनल कॉल दिया हुआ है, होल्ड करेंगे 1600 को ऊपर निकलेगा, 1650 से लेकर 1700 का टारगेट। पीवीआर सिनेमा हॉल खुलेगा ऊपर की तरफ में 1325 30 35 ये सब के लेवल में, टारगेट 1400 से लेकर 1450 तक का भी मिल सकता है। रेमंड 1 साल का व्यू है, देखिए टारगेट हो गए डन। तो इधर का टारगेट रेमंड का काम कर दिया है फिनिश। तो जिन लोगों ने दिवाली वाले पिक्स में, जो मैंने अपने चैनल आरके ट्रेडिंग पे डाला था दिवाली पिक्स में, अगर आप लोगों ने उसको फॉलो किया होगा तो मेरे ख्याल से वो पोर्टफोलियो आप लोगों ने अच्छा रिटर्न बना लिया होगा अब तक में, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बनाया होगा उस पोर्टफोलियो पे, जहाँ तक मेरा मानना है। आप नज़र रखिए 320 के ऊपर वापस से निकलता है, 340 का टारगेट रेमंड आपको दिखा सकता है। रिलायंस 2000 के ऊपर निकलते एक साथ 2050 से लेकर 2100 तक का टारगेट आपको रिलायंस भी दिखाएगा दोस्तों। सीमेंस की बात करते हैं तो सीमेंस 1300 के ऊपर निकलने के बाद 1400 का टारगेट था, वो तो डन हो गया। अब नया पोजीशन 1450 के ऊपर बनाएंगे, टारगेट 1500 के आसपास का बनेगा सीमेंस में। ऐसा ट्रांसमिट इसने तो तूफानी 672 के बाद से जो इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्या तूफानी, देखिए देखते देखते 350 पॉइंट आपको यहाँ से मिल गए। तो ऐसा होता है, ठीक है, मस्त बना। अब नया पोजीशन 1050 के ऊपर बनाएंगे, ऐसा ट्रांसफर में टारगेट 1100 का बनेगा। टाटा स्टील इसने भी देखिए काम कर दिया गजब, 440 के ऊपर बाय दिया था, 550 तक का हाई लग चुका है, 110 पॉइंट के प्रॉफिट आपको यहाँ से मिले। नया पोजीशन बनेगा 550 के ऊपर, टारगेट 570 से 600 के आसपास का। टाइटन में सेल करेंगे नीचे के लेवल को, जब ये 1300 को ब्रेक करेगा सेल करेंगे, टारगेट 1250 का। बाय करेंगे 1350 के ऊपर, टारगेट 1400 का। यूपीएल 1 साल का व्यू है, अगर वापस से ब्रेक करता है आप साइड में जाने की कोशिश करेगा 435 को, बाय करेंगे 450 से 65 के टारगेट के लिए। वोल्टास 800 के ऊपर बाय पोजीशन बनाएंगे, 820 से 40 के टारगेट के लिए। जील ऊपर की साइड में 200 का एक लेवल है, 200 को अगर ब्रेक करता है देन 220 से 40 तक का एक टारगेट बन सकता है। जील में फिलहाल वेट करेंगे, अभी कोई जोन नहीं है इसका। और अंतिम स्टॉक है दोस्तों महानगर गैस, एमजीएल 850 के ऊपर बाय करवाया था, देखिए 950 तक का टारगेट डन हो गया है। नया पोजीशन 950 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे बनाएंगे 1000 के टारगेट के लिए। तो ये दोस्तों निफ्टी बैंक, ये निफ्टी के हेवी वेट स्टॉक एनालिसिस था जो मैंने अलग अलग सेक्टर से सेलेक्ट कर रखे हैं। उम्मीद करता हूं एनालिसिस पसंद आया होगा। लाइव मार्केट में कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए,
वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।